हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मौलिक कर्तव्य। यह जो मौलिक कर्तव्य है ये पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। मेरा नाम अजीत कुमार है और मैं ये पूरा वीडियो आप सबों के लिए लेकर आया हूँ। किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ इन दोनों ही सोशल मीडिया पर। और साथ ही साथ किसी भी तरह के PDF के लिए आप टेलीग्राम अजीत कुमार ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। और जो मौलिक कर्तव्य जिसे हम लोग मूल कर्तव्य भी कहते हैं, इसका जिक्र संविधान के चौथे भाग में किया गया है। तो चौथा भाग जो है आप देखेंगे संविधान, तो वहां पर आपको दो तरह से दिखने को मिलेगा। जो चौथा भाग है उसे भाग 4 कहते हैं, ठीक है। और ये जो भाग 4 क है इसमें ही मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है, इसे अलग से जोड़ा गया था। और भाग 4 में क्या लिखा गया? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में जिक्र किया गया है। क्योंकि जो मूल कर्तव्य है जिसे मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं, इसका भी संबंध कहीं ना कहीं राज्य से ही जुड़ा हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसे भाग 4 क कह के अलग से इसे जोड़ दिया गया। ओके, आपको समझ में आ गया होगा इसका जिक्र कहाँ है भारतीय संविधान में। आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो भाग 4 बता चुके हैं, भाग 4 क और क्या है मौलिक कर्तव्य। अच्छा, इसमें अनुच्छेद कितना से कितना तक है? ये अनुच्छेद 51 क ख घ करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 51 है, क्योंकि ये जो हमारा भाग 4 है, ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक का जिक्र है। आइए अब हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में। तो मौलिक कर्तव्य क्या है? तो लिखेंगे मूल संविधान में जो भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार तो दिए गए थे, लेकिन मूल कर्तव्य का जिक्र बिल्कुल भी नहीं था। यानी हमें मौलिक अधिकार मिला था, लेकिन हमें मूल जो कर्तव्य ये क्या करना है, हमारे लिए जो मौलिक कर्तव्य है, इसका जिक्र हमारे संविधान में कहीं भी नहीं था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो भाग 3 लिखा हुआ है, इस भाग 3 में मौलिक अधिकार लिखा हुआ है। जो भाग 3 है इसमें अनुच्छेद कितना से कितना तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के विषय में जिक्र किया गया है। लेकिन ये जो मौलिक अधिकार तो था, लेकिन कितना से था? ये 12 से लेकर के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में इसका जिक्र था। लेकिन मौलिक कर्तव्य या जिसे कहे मूल कर्तव्य, इसका जिक्र कहीं पर भी नहीं था। तो फिर इसे क्या किया गया? बाद में जोड़ा गया। और याद रखिएगा किसके यहाँ पर लिखा गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 यानी 1976 में संविधान में संशोधन हुआ। और संविधान का ये 42वां संशोधन था। और इसके द्वारा हमने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य को क्या कर दिया? शामिल कर लिया। एक और जानकारी आप याद रखिएगा, वह जानकारी यह है, ये जो मौलिक कर्तव्य वाली बात है या जिसे हम मूल कर्तव्य कहते हैं, ये जो है इसे हमने कहाँ से लिया है? सोवियत यानी रूस, जिसे सोवियत संघ का पुराना नाम USSR था। और इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सोवियत संघ, ठीक है। और अभी सोवियत संघ में कुल 16 देश था, जिसमें 15 देश जो है अलग हो गया और रूस अकेला देश बच गया, ठीक है। तो ये मैप वाली क्लास में आप इसे जान सकते हैं। तो जो सोवियत संघ था ये खत्म हो गया पूरी तरह से और अभी रूस देश बचा हुआ है। तो कभी कभी आपको सोवियत संघ भी मिलेगा और रूस भी मिलेगा। तो हमने सोवियत संघ से क्या किया है? ये कॉपी किया है। यानी सोवियत संघ में भी मौलिक कर्तव्य का जिक्र है और हमने भी क्या किया? अपने देश में मौलिक कर्तव्य को ऐड कर लिया। तो ये संविधान कौन सा संशोधन था? 42 नंबर का संशोधन था। और कब हुआ था? 1976 में। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक नए भाग को जोड़ा गया, जिसे कहते हैं भाग 4 क। ये भाग 4 नहीं है, बल्कि भाग 4 तो पहले था। तो भाग 4 का क जोड़ा गया और इस नए भाग में एक नया अनुच्छेद जुड़ा, जिसे कहते हैं अनुच्छेद 51 क। तो इस तरह से भाग 4 क और उसका जो अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 51 क को शामिल कर लिया गया। इस अनुच्छेद में कुल 10 मौलिक कर्तव्य को रखा गया था। बाद में इसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो बाद में कब जोड़ा गया था? बाद में 2002 में जोड़ा गया था। ये जो 2002 था, इस समय जो संविधान संशोधन हुआ, क्योंकि संविधान में जब भी कोई चीज को जोड़ा जाता है या हटाया जाता है तो उसके लिए हम लोग संविधान में संशोधन करते हैं। तो ये था 86 नंबर यानी 86 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम। ये कब हुआ था? 2002 में। और हमने एक और मौलिक अधिकार को जोड़ दिया। तो पहले ये समझिए, जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान हम किसे कहते हैं? जो ओरिजिनल वाला संविधान था उसे हम लोग मूल संविधान कहते हैं।
तो हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? हमारे मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य थे। फिर हमने कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़े? तो हमने 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े। कब जोड़े थे? 1976 42वें संविधान संशोधन में। फिर हमने एक और संविधान मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया, और ये कब जोड़े हैं? 2002 में। और ये कितने नंबर का संविधान संशोधन था? ये 86 नंबर यानी 86वें नंबर संविधान संशोधन था। इसके तहत हमने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया, और इस प्रकार से टोटल हमारे जो संविधान है उसमें कितने मौलिक अधिकार हो गए? 11 मौलिक अधिकार हो गए। अब एक सवाल आता है कि ये जो 2002 में जोड़े, जिसे हम लोग 86वां संविधान संशोधन कहते हैं, इसमें जो मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वह कौन सा कर्तव्य था? तो इसमें बोला गया कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों या बालिकाओं को माता पिता और संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वह उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करे। और इस तरह से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या अब कितना हो गया है? 11 हो गया। यानी जो भी बालक और बालिकाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको या तो जो उनके माता पिता है या उनकी जिनके पास भी रहता है, हो सकता है कई बच्चे माता पिता के पास नहीं रह करके अपने नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची या किन्हीं और के पास रहते हैं, तो वो उनके लिए क्या हो गया? संरक्षक हो गए। तो उन संरक्षक के पास रहता है या किन्हीं के पास भी बच्चा रहता है, तो ये कर्तव्य है उनका कि उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें शिक्षा देना पड़ेगा, उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करना पड़ेगा। ये भी संविधान में जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से हमारे पास कुल मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो गया। अब कुछ और चीजें हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, भारत में जो संविधान है, जैसा कि भाग 4 है, इस भाग 4 में लिखा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और ये क्या है? सरकार का कर्तव्य है। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब सरकार को क्या क्या कार्य करना चाहिए, इसे हम सरकार का कर्तव्य कहते हैं। और भाग 4 का जो क है, इसे हम लोग मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य कहते हैं। यह नागरिकों का कर्तव्य है। सरकार का कर्तव्य का मतलब हो गया सरकार को क्या क्या कार्य करना चाहिए जनता के भलाई के लिए या अपने राज्य देश को चलाने के लिए, और नागरिकों को क्या क्या करना चाहिए? अपने देश को अपने गौरवान्वित करने के लिए या अपने को बहुत प्राउड फील कराने के लिए, यानी गौरवान्वित को प्राउड कहते हैं। और साथ ही साथ अपने आसपास को स्वच्छ, शिक्षित और स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या चीजें करना चाहिए, ये कहलाता है कर्तव्य। ठीक है, नागरिकों का कर्तव्य। ये जो भाग 4 है, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को विषय को लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते। यानी अगर मान लेते हैं कि सरकार जो भी उनका कर्तव्य है उनका पालन नहीं कर रहा, तो आप इनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। उसी प्रकार से अगर हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं तो इस बात को भी लेकर के कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता है। तो ये 2 बातें आपको क्लियर हो गया। अब 2 और पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए कि जो जापान है, जापान ने पहली बार अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लगा रखा है, यानी कि लागू किया था। ठीक है, यानी कि वह कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा? तो इसका जवाब होगा जापान। ठीक है, लेकिन हमने कहां से लिया? हमने लिया रूस। रूस का मतलब होता है सोवियत संघ। ठीक है, रूस जो है, जिसे हम लोग कभी कभी सोवियत संघ भी कहते हैं, क्योंकि इनका ये पुराना नाम सोवियत संघ था। तो हमने सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया था। लेकिन सबसे पहली बार जो मौलिक कर्तव्य है किस देश में आया था? जापान देश में आया था। अमेरिका सबसे पहले अपने संविधान में मौलिक यानी कि मूल अधिकार को रखा, यानी कि सबसे पहली बार मौलिक अधिकार के विषय में बात किया जा रहा है। और मौलिक अधिकार का जिक्र किसमें लिखा गया? भाग 3 में लिखा गया। ठीक है, तो किसने लाया था? सबसे पहले अमेरिका ने। तो ये भी बातें आपको धीरे धीरे बताते चलते हैं। अब आइए 2 चीज और समझ लेते हैं। पहला चीज कि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, इनके सिफारिश पर भारतीय संविधान में क्या किया गया था? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य को पूरी तरह से जोड़ दिया गया, लेकिन लागू किनके कहने पर किया गया? तो वह है वर्मा समिति। वर्मा समिति के कहने पर इस पूरे मौलिक कर्तव्य को लागू कर दिया गया। तो दोनों ही थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, ऐसे समझ सकते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे संविधान में जोड़ दिया गया, और जो वर्मा समिति है, इनके सिफारिश पर या इनका निर्णय निकला या निष्कर्ष निकला, इनके निष्कर्ष के आधार पर क्या कर लिया गया? लागू कर लिया गया। अब आइए हम लोग एक बार बेहतर तरीके से 42वां संविधान संशोधन को पढ़ लेते हैं। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 में हुआ, जिसके तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। तो ये कहा जाता है कि यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है, और इसमें इतने सारे संशोधन हुए, इतने सारे शब्दों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया
कि एक छोटा सा संविधान बन सकता था, इसीलिए इसे भारत का लघु संविधान भी कहते हैं। तो भारत का लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो जो 42वां संविधान संशोधन है इसे ही लघु संविधान का रूप माना जाता है। इसके तहत कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। तो बहुत सारे संशोधन किए गए। तो कौन कौन से संशोधन किए गए आइए दिखाते हैं। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द जो है वह शब्द जोड़ा गया। पहला समाजवादी शब्द, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष शब्द और तीसरा जो शब्द है ये अखंडता शब्द। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए। इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य का उपबंध भी शामिल किया गया। साथ ही साथ इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर किया गया और नीति निर्देशक तत्वों को व्यापक बनाया गया। शिक्षा, वन, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन और संगठन के विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं। तो ये हो गया हमारा 42वां संविधान संशोधन। तो एक छोटा सा जो बीच में आ गया था टॉपिक, इसको मैंने बता दिया। हालांकि इसमें केवल शब्दों को देखना था। 42वां संविधान संशोधन, जब मैं संविधान संशोधन आपको बताऊंगा तब एक एक करके अलग अलग संविधान संशोधन में जो चीजें हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण बातें, उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने आपको केवल बताया कि 42वां संविधान संशोधन में क्या क्या बातें हुआ था। हमारा जो मेन टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। तो आइए हम लोग टॉपिक पर आते हैं फिर से। और जो स्वर्ण सिंह समिति है, बता चुके हैं कि इनके सिफारिश पर 1976 यानी 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है और मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल कर लिया जाता है। अब इसके तहत हमारे संविधान में एक नया भाग जुड़ जाता है जिसे भाग 4 क कहते हैं और इसमें अनुच्छेद भी जुड़ता है, अनुच्छेद 51 क। और इसमें कितने मौलिक कर्तव्य रहते हैं? 10 मौलिक कर्तव्य रहते हैं। लेकिन 2002 के 86वें संविधान संशोधन में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है और कुल मिलाकर के हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं। अब आइए आपको 11 मौलिक कर्तव्य पढ़ के सुनाते हैं कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। हालांकि आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा और अगर आप समझ जाते हैं तो चीजें ऑटोमेटिक ही आपको याद रह जाएगा। तो 11 बहुत ही लंबे वाक्य भी लिखे गए हैं, तो हो सकता है आपको याद ना रहे, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ऑटोमेटिक चीजें आपको याद हो जाएगी। सबसे पहला जो बात लिखा गया कि संविधान का पालन करें। ये संविधान में जो नियम कानून लिखा गया हमें उनका पालन करना पड़ेगा, ये सही बात है। साथ ही साथ उनके जो आदर्श हैं, जैसे आदर्श उसमें जो बातें कही गई है, या उनसे जो जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, तो संस्थाएं कौन है? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संविधान में जिन जिन स्थानों का जिक्र किया गया, जैसे कि संसद भवन का जिक्र किया गया है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया है, और साथ ही साथ इसमें और भी चीजें जैसे कि हो गया आपका उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, इन सभी का क्या किया गया? जिक्र किया गया भारतीय संविधान में। तो वह क्या हो गया? भारतीय संविधान के संस्था हो गए। ठीक है, इसे संवैधानिक संस्थान कहते हैं। इनका हमको आदर करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें अपने राष्ट्रध्वज, तिरंगा जो राष्ट्रध्वज है, इनका आदर करना है और हमें अपने राष्ट्रगान का आदर करना है। ये क्या हो गया? पहला। दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको हम लोग क्या करना है? हृदय में संजोए रखना है। यानी कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता हमें दिलाया है, जैसे कि हमारे हो गए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, नेताजी तो सुभाष चंद्र बोस को ही कहते हैं, गांधी जी हो गए, महात्मा गांधी, और लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय और चंद्रशेखर आजाद, तो सुखदेव, ये सारे क्या है? ये स्वतंत्रता के लिए हमारे लिए आदर्श हैं। और इनके द्वारा कहे गए आदर्श, इनके द्वारा कहे गए वाक्य, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अगर तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुझे आजादी दूंगा। तो ये सारी चीजें क्या है? ये उनके आदर्श हैं। इनके आदर्श को हमें हमेशा हृदय में संजोए रखना है ताकि हम पर कोई भी कह सकते हैं अत्याचार नहीं कर सके। तो ये सारी चीजें भी हमें पालन करना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने देश में, भारत में संप्रभुता, एकता, अखंडता, यानी कि हमें अपने भाईचारा वगैरह बना करके रखना है, भारत में एकता बना के रखना है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिससे हमारी एकता को ठेस पहुंचे। अखंडता का मतलब भारत अखंड है, अखंड का मतलब इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हमें इसकी रक्षा करना चाहिए। ऐसा कोई भी बात, ऐसी कोई भी अफवाह नहीं फैलाना चाहिए जिससे हमारी देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को ठेस पहुंचे।
चौथा लिखा है कि देश की हमें रक्षा करना चाहिए। अब देश की रक्षा करने का मतलब ये नहीं कि आप सीमा में जाकर के लड़ाई करें, आप अपने तरफ से अपने आसपास गंदगी नहीं फैलाएं, अपने आसपास की में शिक्षा का प्रसार करें, और कभी जरूरी पड़े तो उस समय आप अपने देश के लिए जान भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर यही लिखा हुआ कि आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, जब आपको बुलाया जाए या जब जरूरत पड़े तब आपको देश का सेवा भी करना चाहिए। आगे कि भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भातृत्व यानी कि समानता वाला भाव रखना चाहिए, और भातृत्व का मतलब भाईचारा वाला भावना क्या करना है, बना करके रखना है, ऐसा निर्माण करना है ताकि किसी भी धर्म के आधार पर, किसी भी भाषा के आधार पर, किसी भी प्रदेश में या किसी वर्ग के आधार पर भेदभाव ना हो सके, सबको मिलकर रह सके। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जिससे स्त्रियों को सम्मान ना मिले। जैसे कि इतिहास में बहुत सारे ऐसे व्यवस्था था, जैसे सती प्रथा हो गया, या जो महिलाएं थी या स्त्रियां थी उन्हें शिक्षा प्राप्त करने नहीं दिया जाता था। तो ये सारी चीजें खराब प्रथा है, इन्हें त्याग करना है। अस्पृश्यता, छुआछूत, ये सारी चीजों को क्या करना है, खत्म करना है, ताकि सबको बराबर सम्मान मिल सके। कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को, महत्व को समझना है और इसका क्या करना है, परिरक्षण करना है, यानी हमारी जो संस्कृति है उसे भी बचा करके रखना है। और साथ ही साथ हमारे प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन आते हैं, झील आते हैं, नदी आते हैं, वन में रहने वाले जीव आते हैं, इनकी भी रक्षा करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वनों से लकड़ियों को काटा जा रहा है, बहुत सारे झील और नदियां गंदे हो रहे हैं, और जंगल में रहने वाले जानवरों का शिकार किया जा रहा है, उन्हें अवैध तरीके से मारा जा रहा है। तो ये सारा चीजें नहीं करना है, हमें इसकी रक्षा करना है और संवर्धन करें, तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव भी रखना है, क्योंकि ये एक तरह का प्राणी है, जैसे कि वन्य जीव हो गए और कोई भी प्राणी हो गया, उसमें दया भाव रखना है। ये सारा चीज 7 नंबर में लिखा गया। 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। ये मानववाद का मतलब क्या होता है, मानव को कैसे रहना चाहिए, मानव क्या क्या दायित्व है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर अगर किसी के पास सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है तो वो किनके पास है, मानव के पास है, जानवरों के पास नहीं है। मानव के पास सोचने की क्षमता है, वो क्या न्याय, क्या संगत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, असंगत हो रहा है, या क्या न्याय के तरीके से हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है, ये चीज कौन सोच सकता है, केवल और केवल मानव सोच सकता है। तो ये मानवता वाली बात जो है हमें आगे भी बढ़ाना चाहिए, और हमें ज्ञान अर्जन की जो भावना है, ताकि सबको ज्ञान अर्जन करे, ऐसा भावना का विकास करना चाहिए। 9 नंबर में लिखा है कि सार्वजनिक संपत्ति को हमें क्या करना है, सुरक्षित रखना है, और हमें हिंसा से दूर रहना, लड़ाई झगड़ा ये सारी चीजें नहीं फैलाना चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास करें। अब यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए, व्यक्तिगत हो या सामूहिक, किसी भी प्रकार की गतिविधि हो, उसे उत्कर्ष तक, यानी जहां तक उसकी संभावना है वहां तक उसे पहुंचा देना चाहिए, चाहे जो भी गतिविधियां हो। और इसके लिए हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए। सतत प्रयास का मतलब ये नहीं कि एक बार हम उनका सफल कर दिए, बार बार जब भी जरूरत पड़े तब हमें क्या करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए जिससे राष्ट्र का प्रगति हो सके, निरंतरन हम बढ़ते रहें और हम नई नई ऊंचाइयों को क्या कर सके, छू सके। अब यहाँ पर गतिविधियों के फॉर एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं। मान लेते हैं कि एक कोई व्यक्ति है जो स्कूल खोल के गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहता है, तो ये क्या हो गया, उनकी व्यक्तिगत क्या हो गया, गतिविधियां हो गया। तो इन क्षेत्र में क्या करना है, हमें इसका सहयोग करना है ताकि ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और अंतिम ये 11वां है, और 11वां सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे बाद में जोड़ा गया है, और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा का करना, अवसर उपलब्ध कराना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और ये कब जोड़ा गया है, 86वां संविधान संशोधन, यानी 86 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, जो 2002 में हुआ था, इसमें इसको जोड़ा गया था। तो इस तरह से हमने मौलिक कर्तव्य को पढ़ लिया, और मौलिक कर्तव्य में जो 11 बातें कही गई थी वो भी मैंने आपको सुना दिया। तो उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। और अब आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव सवालों को पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग इसे और बेहतर तरीके से क्लियर कर सकें। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ना केवल हम आपको ये टॉपिक क्लियर करेंगे, साथ ही साथ हम आपको ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। तो आइए ऑब्जेक्टिव पर आते हैं और सवालों को समझते हैं। तो ये मौलिक कर्तव्य का नोट्स है, और इसे मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग के लिए क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये जो है पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, अगर आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो करते हैं तो वहां पर आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें मैंने मौलिक कर्तव्य को सजा के लिखा है। इसके जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या क्या चीजें हुआ था ये भी लिखा हुआ है।
साथ ही साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बनते हैं वह भी लिखे हैं, और अंडरलाइन कुछ मैथ इंपॉर्टेंट उस जो छोटे टॉपिक्स करके उसे भी हम अलग से लिख दिए हैं ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ सकें। अब आइए सवाल नंबर 1 पर आते हैं और सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया है सोवियत संघ से, जिसे पूर्व सोवियत संघ भी कहते हैं, और कभी कभी हमें रूस देखने को भी मिल सकता है। तो ये है पहला। दूसरा है कि निम्न में से कौन सी एक समिति नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? यानी कौन सा समिति था जिसने 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ने की अनुशंसा किए थे? तो उनका नाम है स्वर्ण सिंह समिति। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? यानी किस वर्ष मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया था, तो 76 इसका सही जवाब हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है, तो वो किसमें कब निर्धारित किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। लिखा है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? उसे हम लोग मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। अगला है कि 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो 1976 का ही बात बोल रहा है, तो 1976 में केवल और केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, इसलिए इसका सही जवाब 10 हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए, यानी समाविष्ट किए गए? तो भारतीय संविधान में कब इसे जोड़ा गया? समाविष्ट करने का मतलब जोड़ा गया, तो 1976 में जोड़ा गया था। अब इसको कहाँ पर जोड़ा गया है? इसे लिखा गया कि कर्तव्यों किस अध्याय में जोड़ा गया है, किस भाग में जोड़ा गया है? तो ये भाग 4 है और 4 का क है, 4 नहीं 4 का क में जोड़ा गया है। एक अलग से संविधान में अनुच्छेद को जोड़ करके फिर इसे रखा गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ा गया है? किस भाग में जोड़ा गया था? भाग 4 में जोड़ा गया था, ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत ही जोड़ा गया था, और भाग 4 में 4 का क कर दिया गया था, ठीक है। तो भाग 4 का क करके उसमें जोड़ा गया था, लेकिन किस भाग में जोड़ा गया था? भाग 4 में ही जोड़ा गया था, इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा भाग 4। अगला है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद कौन सा है? 51 का क या 51 का ए लिखते हैं, ठीक है, तो 1 नंबर है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? वर्तमान में बोला गया है, तो वर्तमान में टोटल तो 11 है, पहले 10 थे, फिर उसमें 1 जोड़ा गया, तो कुल मिलाकर के 11 हो गया, लेकिन शुरू में कितना था? 0। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि भारत के मूल संविधान में 0 अनुच्छेद 0 मौलिक कर्तव्य थे, और उसमें बाद में 10 जोड़ा गया और फिर 1 और जोड़ा गया, तो टोटल हो गया 11। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो वो संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन 1976। तो सवाल कई तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए अलग अलग तरीके से सवाल को लिखा गया है। अगला सवाल है 13 नंबर की मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन का मतलब है कि आखिरकार हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को क्यों जोड़ा गया? जब हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, तो क्या कारण है कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो इसका कारण होता है कि विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए इसे भारतीय के संविधान में जोड़ा गया। देखिए ये होता क्या, पहले आपको समझा देते हैं। देखिए मौलिक कर्तव्य में कुछ ऐसे काम हैं जिनको हमें रोकना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे देश में राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का अपमान होता है तो ये बहुत ही खराब लगता, इसलिए हमने क्या किया, एक मौलिक कर्तव्य बना दिया ताकि हम क्या कर सके, उनका इज्जत कर सके, उनका सम्मान कर सके, और हम किसी भी तरह के भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने जान तक बाजी में लगा करके शहीद होकर के हमारे देश को आजाद दिलाया, उनका क्या हो सके, आदर हो सके। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनका हमें सम्मान करना चाहिए। तो अगर वो नहीं होगा तो एक तरह का असंवैधानिक गतिविधि का माहौल बन जाएगा। तो ये सारी चीजें रोकने के लिए, और हो सकता है आगे चल के वो कभी ना कभी विनाशक बन जाए, हिंसा का रूप ले, तो इन सभी चीजों के लिए हमें कोई ना नियम कानून चाहिए था, भले उसका सख्ती से पालन नहीं हो, लेकिन ऐसा नियम कानून चाहिए था। इसीलिए हमने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा, और इसका सही कारण क्या होगा, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए। अगला है कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए, मौलिक कर्तव्य जो है वो किसके लिए है, तो नागरिकों के लिए है। और जो कह सकते हैं ये मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए है, और जिसे मूल कर्तव्य भी कहते हैं, ठीक है। और एक और चीज आपको बताए थे, राज्य के लिए था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा है सभी नागरिकों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, केवल नागरिकों के लिए,
तो सभी नागरिकों के लिए, ठीक है। चलिए 15 नंबर का सवाल है कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को, तो यहाँ जो मान लेते हैं कि कोई मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करता है, उसको नहीं मानता है, तो क्या इसके पीछे दंड देने का व्यवस्था है? जी नहीं, बता चुके हैं कि इसमें दंड नहीं दिया जा सकता है। तो बी नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि दंड देने की व्यवस्था नहीं है। 16 नंबर सवाल है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। तो ये किस में लिखा गया है? उपरोक्त भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया? तो ये मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है, और मौलिक कर्तव्य किस में लिखा गया है? 51 में लिखा गया है, इसलिए ये हो जाएगा 51 का ए, ठीक है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, जिसमें वन, जीव, झील, वन्य प्राणी ये सभी आ गए थे, तो ये किस में लिखा गया? मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य हमारा अनुच्छेद 51 ए में है, इसलिए इसका सही जवाब 51 ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? यहाँ पर कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है तो पढ़ लेते हैं। पहले क्या लिखा है? राज्य का आज्ञा पालन करना, दूसरा लिखा है कानून का आज्ञा पालन करना, समाज का आज्ञा पालन करना, करों की अदायगी करना। तो देखिए आज्ञा पालन वाला जितना भी था ये सभी राज्य के नीति निर्देशक, माफ कीजिए, मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन ये करों वाला, टैक्स वाला जो है इसमें नहीं आता है, तो टैक्स वाला अलग विषय है, तो ये डी नंबर इसमें नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? यहाँ पर भी लिखा गया है, तो संविधान का पालन करना ये लिखा गया था मौलिक कर्तव्य में। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये भी लिखा गया था। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो देखिए सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये भी किसमें लिखा गया है? सार्वजनिक संपत्ति को हम क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं, तो इस नोट्स में भी आप देख सकते हैं यहाँ 9 नंबर में लिखा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो उसमें जो बातें नहीं लिखी गई थी वो कौन सी थी? धर्मनिरपेक्षता वाली बातें। तो हमें आगे बढ़ देते हैं, यहाँ पर है हमारा सवाल। ओके, तो संविधान का तो हमें पालन करना चाहिए, देश की एकता और अखंडता को बचा के रखना चाहिए, लेकिन ये धर्मनिरपेक्षता का पालन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला क्या आ जाएगा? ये धर्मनिरपेक्षता का पालन वाला जो बात है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ये मौलिक कर्तव्य में इसका जिक्र नहीं है, ठीक है। इसका मौलिक कर्तव्य में जिक्र नहीं है, तो ये 18 का सी नंबर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो भारत का मौलिक कर्तव्य कौन कौन सा है? देखिए, न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं लिखा गया था। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ये लिखा हुआ है, तो ये मौलिक कर्तव्य में लिखा हुआ है। बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा और छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये भी नहीं लिखा हुआ है। और मुफ्त वाला शिक्षा नहीं था, उसमें लिखा हुआ था 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। मुफ्त नहीं लिखा गया था, ये क्या लिखा हुआ था? अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। तो बी नंबर वाला जो है वो सही है, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में लिखा गया है। अगला सवाल है 20 नंबर का, और 20 नंबर का सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया मौलिक कर्तव्य नहीं है आप भाईचारे की भावना को उजागर करना, यानी कि भातृत्व जो भाईचारा वाला भावना है उसका उजागर करना, ये तो सही लिखा गया है। राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, ये नहीं लिखा गया, ठीक है। ये हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं लिखा गया था, तो ये मौलिक कर्तव्य का भाग नहीं है। अगला देख लेते हैं, वैज्ञानिक संस्करण का विकास करना। जी हाँ, हमें ज्यादा से ज्यादा अपने देश का विकास करने के लिए वैज्ञानिक संस्करण या प्रोत्साहन करना या उसका विकास करना चाहिए, ये मौलिक कर्तव्य में लिखा गया है। और साथ ही साथ हमारी जो समृद्ध विरासत है उनका संरक्षण करना चाहिए, ये भी मौलिक कर्तव्य में लिखा गया है। लेकिन ये चीजें नहीं लिखा गया है, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, तो बी नंबर इसमें मौलिक कर्तव्य में नहीं लिखा गया है। अगला सवाल है, अच्छा यहाँ पर 1 लिखा गया, ये 21 नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो क्वेश्चन था वो 20 नंबर था, इसके बाद 21, फिर 22 और 23 ऐसे नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो नंबर पर मत देखिए, सवाल देखिए। सवाल फिर से हमारा है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, यानी कि जो भी यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आइए देखते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये हमारा मूल कर्तव्य में आता है। हिंसा का परित्याग करना, मतलब हिंसा का रास्ता पर नहीं चलना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में लिखा है। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं लिखा गया, यानी धर्मनिरपेक्षता, देखिए ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, हमारा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान में जोड़ा गया है, मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य में नहीं जोड़ा गया, ठीक है। दोनों अलग चीज है, संविधान में जोड़ना और मौलिक कर्तव्य में जोड़ना दोनों क्या है? अलग चीज है। हाँ, भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये भारत के मौलिक कर्तव्य में लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो धर्मनिरपेक्षता है ये मौलिक कर्तव्य में नहीं लिखा गया है। अगला 22 नंबर सवाल होगा कि भारत के संविधान के अनुसार सब भारतीय नागरिक को मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है?
राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, ये तो है ही। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, दोनों ही सही है तीनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त। जितनी भी बातें लिखा गया सभी क्या है, सही है। एक और सवाल यहाँ 23 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? तो 51 का क में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? तो देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर सेवा के लिए प्रस्तुत होना, ये तो भारतीय के मौलिक कर्तव्य में लिखा हुआ है संविधान में। राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना, ये भी लिखा गया है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना व हिंसा का परित्याग करना, ये भी लिखा गया है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, ये जरूरी नहीं है, आप किसी का भी समर्थन कर सकते हैं, किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सवाल के जवाब भी आपको बता दिए। तो उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो बेहतर समझ में आया होगा और इसमें ज्यादातर मौलिक कर्तव्य से जुड़े हुए सवालों को लेने की कोशिश किए थे, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो है नोट्स भी इसको प्रिपेयर कर दिए हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा, और इसका जैसे ही मैं PDF जो है चैनल पर डाल दूंगा, इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।